भारत में 50% से ज़्यादा महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी होती है। उन्हें एनीमिया होता है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले ही वो इस बीमारी से ग्रसित होती हैं। तो उनके लिए आयरन टैबलेट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतना तो समझ में आता है, लेकिन वो 50% महिलाएं जो पौष्टिक आहार ले रही हैं, खाना पीना अच्छे से खा रही हैं, हाई प्रोटीन डाइट है, बैलेंस डाइट है, दूध दही फल सब्ज़ी जूस सब कुछ बढ़िया तरीके से कर रही हैं, तो उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि अगर जब सब कुछ हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, तो भी हमें क्या आयरन टैबलेट्स लेने की ज़रूरत है। तो जो आज की ये वीडियो है उसी के बारे में है कि हमें आयरन टैबलेट्स क्यों लेना ज़रूरी है, और साथ ही में हम वो 6 टिप्स के बारे में जानेंगे जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी कभी नहीं होगी। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन। आई एम डॉक्टर शालिनी जलूत्रिया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस क्यों के बारे में। पहली बात तो प्रेगनेंसी में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो नेचुरली ही बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम है वो आपके बच्चे के विकास के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में जो प्रेगनेंसी के बाद आपकी डिलीवरी होगी उस दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसको कंपनसेट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई का मामला है। अब बार बार हम जो है हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे बॉडी के हर अंग को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जिस महिला में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसकी जो है सांस ज़्यादा फूलती है, शरीर में थकान रहती है, सिर दर्द रहता है, हल्का चक्कर सा बना रहता है। तो ये होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन होता है प्रोटीन पार्ट, और हीम जो पार्ट होता है वो आयरन से बना हुआ होता है। तो अगर आप में आयरन की कमी है तो ये हीम पार्ट नहीं बनेगा, और अगर हीम पार्ट नहीं है तो वो ग्लोबिन के साथ जो है क्या कहते हैं मिक्स नहीं होगा, और आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो ये सारा जो है एक इसका एक सीक्वेंस होता है। अब हीमोग्लोबिन जो कम होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है वो होता है आयरन की डेफिशिएंसी होना। इसीलिए जो हम प्रेगनेंसी में डॉक्टर आपको बार बार जो है आयरन टैबलेट्स लेने की सलाह देते हैं। लेकिन इसके अलावा हीमोग्लोबिन कम होने के हीमोग्लोबिन जो कम होता है उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज़ हो गया, अगर आपको कोई लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, थायराइड है, या फिर कोई बोन मैरो डिजीज़ेज़ हैं, तो उसमें भी जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो अगर आपको वो बीमारियां होती हैं तो उसमें आपको आयरन टैबलेट्स कभी हेल्प नहीं करती हैं। तो इसीलिए जो है जब एक बार डॉक्टर्स आपको आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि आपको ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हम आपको आयरन टैबलेट्स दे रहे होते हैं, लेकिन तब भी आपको जो है कोई असर नहीं आ रहा होता, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा होता। तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको और भी सारी इन्वेस्टिगेशंस के लिए बोलते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें हम सारा देखते हैं, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी सारा कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी अगर डिज़ीज़ उससे रिलेटेड मिलता है तो फिर हम वो आयरन का टैबलेट सप्लीमेंट ना करके उस कॉज को ट्रीट करते हैं, और ट्रीटमेंट फिर उसी लाइन पर चलती है। ओके। अब आता है कि अब आयरन नहीं लिया तो क्या होगा। अब अगर आयरन नहीं लिया तो सिर दर्द, चक्कर और थकान तो बनी ही रहेगी। साथ में जो है जो एक प्रेगनेंसी में एक हमारा क्या कहते हैं, एक ये हमारा मोटो होता है कि भी जो है हेल्दी प्रेगनेंसी हेल्दी बेबी। तो आप अपनी अगर आयरन नहीं ले रहे हैं तो बच्चे का विकास रुक जाता है, तो वो प्रॉब्लम होगी। साथ में जो है समय से पहले जो है क्या कहते हैं शरीर में समय के साथ जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है तो प्रसव समय से पहले होने का चांसेस रहता है, यानी कि प्रीटर्म लेबर पेन हो सकता है। साथ ही साथ डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम हेमरेज के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अब वो वाले 6 टिप्स फटाफट से हम जान लेते हैं कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी कभी नहीं होगी। तो पहला तो कि सबसे पहले कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए और आपका हीमोग्लोबिन कितना है। तो नॉर्मली जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से जो है ये हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी होती है उसमें खून पतला हो जाता है, तो ये जो रेंज होती है थोड़ी चेंज हो जाती है, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहली तिमाही और थर्ड यानी कि तीसरी तिमाही में ये जो हीमोग्लोबिन की रेंज है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर तक अगर है तो वो ठीक है।
और यही अगर ये 12 से 28 हफ्ते के बीच में अगर हीमोग्लोबिन करवाते हैं और वो अगर 10.5 आता है तो वो ठीक है। अब आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 18 mg पर डे, ओके, जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है 30 mg पर डे, और आपको एक्स्ट्रा आयरन चाहिए होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट सप्लाई में हमारे पास जो टैबलेट्स आती हैं उसमें ऑलरेडी 60 mg एलिमेंटल आयरन और 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एनीमिक होते हैं, तो गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है। तो अब ये जो टैबलेट्स लेते हैं वो लेना ज़रूरी है, ताकि जो ये आयरन की रिक्वायरमेंट जो आपकी बड़ी है तो वो उसको वो कंपनसेट कर देगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि जो है आपका पहले से ही बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, या आप कभी कभी आयरन लेते हैं, या आपने आयरन प्रेगनेंसी में काफ़ी लेट लेना शुरू किया, या फिर जो है आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, जुड़वा बच्चे हैं, तो ये आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट जो है डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी कि एक टैबलेट की बजाय आपको 2 टैबलेट भी दी जा सकती हैं, 3 टैबलेट भी दी जा सकती है, वो डिपेंड करता है। ओके, नाउ अब सेकंड टिप, अब आयरन टैबलेट आपको शुरू कब से करनी है। अब आयरन टैबलेट का ये होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है थोड़ा आयरन को लेकर सेफ्टी इश्यूज होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आयरन कितना सेफ़ है, और उसके अलावा जो है ऑलरेडी पहले 3 महीने में प्रेग्नेंट लेडी को नौजिया, वॉमिटिंग, इतना सारा कुछ लगा रहता है, तो हम जो है फर्स्ट 3 मंथ्स में सिर्फ फोलिक एसिड सप्लीमेंट करते हैं, आयरन के लिए नहीं बोलते हैं। तो जो बेस्ट टाइम है, डॉक्टर आपको 5वें इनफैक्ट चौथे या 5वें महीने से आपको आयरन जो है शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब ऐसा टाइम जो ये होता है बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि डॉक्टर को ठीक ठाक टाइम मिल जाता है कि अगर आपको आयरन की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो है हीमोग्लोबिन 5 से 6 ग्राम है 12 हफ्ते पे, तो डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम है, वो आपको आयरन की टैबलेट 2 बार 3 बार देके पूरा मॉनिटर कर सकते हैं और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लेकिन यही अगर 5 से 6 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको जस्ट डिलीवरी से पहले है, या लास्ट के 3 मंथ्स में है, तो तो जो है आपको सिर्फ आयरन टैबलेट्स देने से काम नहीं चलेगा। उसमें जो है आपको हो सकता है आयरन जो है नसों से देना पड़े, या हो सकता है खून भी चढ़ाना पड़े। ओके, नाउ अब आता है थर्ड पॉइंट। अब आयरन टैबलेट्स लेनी कैसे है जिससे कि आपका ऑब्जॉर्प्शन बढ़िया से हो। आयरन टैबलेट आप ले रहे हैं, 2 बार भी ले रहे हैं, 3 बार भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसे मतलब किस तरह से लें कि जिससे आपका ऑब्जॉर्प्शन बेस्ट हो। तो अगर आप खाली पेट आयरन टैबलेट्स लेते हैं तो वो बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है इससे जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको जो है ये टैबलेट्स लेनी है। नींबू पानी के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा है, विटामिन सी के टैबलेट्स के साथ लेंगे तो और भी बढ़िया अब्जॉर्प्शन होगा। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कैल्शियम और आयरन को कंबाइन नहीं करना है। अगर आयरन आप दिन में ले रहे हैं तो एटलीस्ट 4 से 6 घंटे के बाद आपको कैल्शियम आपको लेना होता है। साथ ही में ये ध्यान रखें कि आयरन की टैबलेट लेने के बाद या लेने से पहले जस्ट बाद टी या कॉफ़ी का सेवन ना करें। ओके, नाउ अब आता है एल्बेंडाजोल। एक ऐसी टैबलेट होती है जिसको हम डीवर्मिंग टैबलेट कहते हैं, यानी कि पेट के कीड़े वो मारती है। डॉक्टर्स आपको वो एक टैबलेट शुरू में दे देते हैं, ठीक है, और ये प्रेगनेंसी में एब्सोल्यूट सेफ होती है। ओके, अब बात आती है कि चलिए ठीक है, आपने आयरन भी ले लिया, आयरन टैबलेट्स भी ठीक टाइम से शुरू कर दी। अब आपको ये भी पता चल गया कि आयरन टैबलेट्स आप कैसे लेंगे जिससे अब्जॉर्प्शन और भी बहुत बढ़िया होगा। अब बात आती है कि आपने आयरन टैबलेट्स को कंटिन्यू जो है अच्छे से करना है। यानी कि अगर आपको आयरन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है। कोई भी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेट दर्द हो रही है, उल्टी हो रही है, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको वो डॉक्टर को बताना है, क्योंकि फिर डॉक्टर जो है वो आपको मिक्स एंड मैच करके देंगे। यानी कि क्या होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट सप्लाई में जनरली सल्फेट सॉल्ट्स आते हैं। सल्फेट सॉल्ट जो है बहुत सारी महिलाओं को सूट कर जाते हैं, लेकिन किसी किसी को नहीं करते हैं। तो वो कई बार अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो डॉक्टर्स आपका सॉल्ट चेंज कर सकते हैं। सॉल्ट चेंज कर सॉल्ट में जैसे कि अगर सल्फेट है तो उसके अलावा जो है फ्यूमरेट कर सकते हैं, स्कॉर्बेट कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं फ़र्क पड़ रहा तो च्यूएबल आयरन टैबलेट्स दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन उसके बाद भी अगर आपको हो रही है तो फिर आपको कुछ जो है ऐसे सिरप दे सकते हैं जिसका आपका कॉन्स्टिपेशन जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऑल इन ऑल आपको आयरन टैबलेट्स आपको लेनी ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि जो भी आयरन टैबलेट्स मिल रही है अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। आपको आयरन टैबलेट्स अपनी बराबर से लेनी है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है कि अब अगर आयरन बढ़ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि आयरन आपका बढ़ रहा है।
तो सबसे पहले तो जो सांस फूल रहा है, सिर दर्द है, चक्कर है, ये सब आपका ख़त्म हो जाएगा। साथ ही में जब आपके डॉक्टर आपको रिपोर्ट करवाने के लिए कहेंगे, तो ये जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है 0.7 टू 1 ग्राम पर डेसीलीटर पर वीक के हिसाब से जो है आपका बढ़ना चाहिए, अगर आप आयरन अच्छे से ले रहे हैं। और साथ में जो है पॉटी का रंग भी जो है काला हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आयरन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। और बहुत महिलाओं से मैंने ये भी सुना है कि घर के लोग बोलते हैं कि अगर आयरन टैबलेट्स खाते हैं तो बच्चा काला हो जाता है। बच्चा काला नहीं होता, पॉटी काली होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ओके। और सिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। तो आपको ये जो आयरन टैबलेट्स ले रहे हैं, आपको प्रोटीन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, रेड मीट ले सकते हैं। और अगर वेजिटेरियन है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से आपको प्रोटीन मिलेगा। आप जो है सोयाबीन ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अब चलिए, सब कुछ हो गया, आपने अच्छे से आयरन लिया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, बढ़िया हो गया, डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी के बाद भी डॉक्टर्स आपको जो है आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स पकड़ा देते हैं। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि अब आयरन टैबलेट्स लेने का क्या मतलब है। तो यहाँ मैं बता दूँ, जो डिलीवरी के बाद कंपनसेशन आपने अच्छे से कर लिया, अब जो आप ब्रेस्ट फीड करवाएंगे, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो वो बनी रहती है। तो ये जो आयरन की टैबलेट्स आपको दी जा रही है, वो आपको कंटिन्यूसली पोस्ट डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के बाद 3 महीने तक लगातार लेनी ही लेनी है, जिससे आपका आयरन के स्टोर्स, आयरन के भंडार बने रहें। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।